ना जनरेशन फ्रॉम सेंटिनल ब्राउजर। तो पहले के सेशन में हमने सेंटिनल से जो भी इमेजरी डाउनलोड की थी वो हमने अपना डाउनलोड कर दी, फिर एड डाटा में वापस से हमने जो डाउनलोड किया था सारे बैंड्स हम इसमें अपलोड करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बड़ी बड़ी टेस्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जितनी भी लेयर्स है इन सबको हमें क्लब करके एक कंपोजिट लेयर बनाना होगा। वो करने के लिए एनालिसिस में जियो प्रोसेसिंग टूल्स है, यहाँ पर हमारे पास सर्च करना है हमें कंपोजिट बैंड का ऑप्शन आता है। कंपोजिट बैंड में इनपुट रास्टर्स में हमारी जितने भी बैंड की रास्टर फाइल्स 2 3 4 and 8 then ये हमारी कंपोजिट लेयर बन गई और जो रिमेनिंग लेयर्स हैं हमारे उसको हम सेलेक्ट करके टर्न ऑफ कर देते हैं। ये हमारी कंपोजिट लेयर जनरेट हुई है। इसका एफसीसी का कोड होता है रेड का हमारा कोड है 4, ग्रीन का है 3 और ब्लू का है 2। यहाँ पर जो हमारे रेड कलर की पैचेस दिख रहे हैं ये हमारा है एग्रीकल्चर लैंड। जो हमें ये सियान कलर दिख रहा है ये है हमारा वेस्ट लैंड। जो डार्क ग्रीन कलर की पैचेस है ये है हमारा फैलो लैंड। और इधर जो हमें पिक्सलेट ब्लू कलर दिख रहा है लाइट ब्लूइश कलर ये है हमारा अर्बन। और ये डार्क ब्लू कलर जो आ रहे हैं ये है हमारी अपना वाटर बॉडी। अब इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर इमेजरी का ऑप्शन है, इसमें क्लासिफिकेशन टूल में जाकर ट्रेनिंग सैंपल्स में हमारे पास यहाँ क्लासेस आ गई एलयूएलसी क्लासेस। सबसे पहले है वाटर बॉडी पर सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा पॉलीगन्स बनाए। जहां जहां पर भी हमें वाटर बॉडी दिख रही है वहां वहां पर हमें पॉलीगन्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकंड मिनिमम हमें 5 सैंपल्स लेने हैं पर्टिकुलर क्लास के। और जितने ज्यादा हम सैंपल्स लेते हैं उतनी ज्यादा हमारी एक्यूरेसी अच्छी होती है क्योंकि वाटर बॉडी के सैंपल्स मुझे आगे और ये हो गए हमारे वाटर बॉडी के सैंपल्स। फिर है डेवलप हमारा है ये पिक्सेलेट जो ब्लू कलर दिखता है ये है हमारा डेवलप। नेक्स्ट है बैरल पर सेलेक्ट किया। ये पर्टिकुलर एरिया जो है हमारा ये है बैरल। और जस्ट इन केस हमें चेक करना हो नीचे हमारी इमेजरी क्लियर नहीं हो तो मैप में बेस मैप में हम हमारी हाइब्रिड इमेजरी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा बैरल लैंड है या नहीं। मैं बता दें कि सियान कलर जो है हमारा वो हमें बैरल लैंड बताता है और नीचे बेस मैप में भी हमारा बैरल लैंड ही दिख रहा है।
यहाँ पर हमें पता भी चल रहा है कि हमने डेवलप के 5 सैंपल्स लिए हैं, बैरिन के 4 लिए हैं। फिर फॉरेस्ट हम देखेंगे। फॉरेस्ट इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं है। अब प्लांटेड में हमारे जो रेड पिक्सेल्स आ रहे हैं, ये हो गया प्लांटेड। अब स्क्रब लैंड में हमारा जो भी फैलो लैंड है वो हमारा स्क्रब लैंड है। ये हमने सैंपल्स ले लिए पर्टिकुलर क्लास के। फिर इधर सेव एज का ऑप्शन है, यहाँ पर सेव एज में जाकर दिस पीसी एक्स्ट्रा A4I सेव। हमारे ट्रेनिंग सैंपल सेव हो गए हैं। वापस ऊपर इमेजरी में क्लासिफिकेशन टूल्स में क्लासिफाई का ऑप्शन है। यहाँ पर हमें ट्रेनिंग सैंपल्स का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें ट्रेनिंग सैंपल्स लोड करने हैं जहां से हमने सेव किया है। A1 ओके एंड देन it will take some time, approximately 5 minutes minimum. ये जैसे आरजीआईएस में हम ये फाइल्स क्रिएट करते हैं तो क्या हम इसको फिर क्यूजीआईएस में लेके जाते हैं? हाँ, एक्सपोर्ट रास्टर करके हमने हमने यही किया, एक्सपोर्ट रास्टर किया और फिर उसको QGIS में हम रखो। तो ये जैसे ये सब क्रिएट करते हैं अगर हम क्यूजीआईएस में तो हाँ, इट विल टेक मोर टाइम और उसमें हर एक स्टेप पर एक्चुअली वहाँ वो प्लगइन्स पर काम करता है QGIS, तो उसमें हर छोटी छोटी स्टेप के लिए प्लगइन्स है। वो प्लगइन्स इंस्टॉल करने में भी बहुत सारी एरर और वो सब आते हैं, तो मोस्टली सब लोग एडास यूज करते हैं, हमने आप QGIS को यूज। हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब इनकी कलर कोडिंग हमने बताया था कि वाटर बॉडी का हमारा कलर होगा W, इस फिर राइट क्लिक करके डेवलप कर रेड। बैरन है हमारा पर्पल, स्क्रबलैंड है येलो और प्लांटेड वेजिटेशन है ग्रीन। अब ये जो हमारा एरिया आ रहा है ये हमारा बाहर वाला एरिया जो उसने एक्स्ट्रा लिया है, तो इसको हम क्लिक कर सकते हैं, QGIS में भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर हमें इसको QGIS पर लेकर जाना है, तो राइट क्लिक करेंगे, डाटा में जाएंगे, एक्सपोर्ट रास्टर, पाथ देना है हमें। सेव, ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। फिर QGIS में
वो जब तक लोगों ने ना तब तक नहीं आता एक्सेल कैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वापस से एनालिसिस में टूल्स में पहले हम हमारी बाउंड्री लोड करते हैं ऐड डाटा में। यहाँ से हमने हमारी बाउंड्री जियो प्रोसेसिंग टूल में ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट बाय मास। क्लासिफाई इनपुट ट्रांसफर में हमारी बाउंड्री यह हमारी पर्टिकुलर एरिया की एलिमेंट्स आ गई है। फिर हमें इनका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए वापस जो प्रोसेसिंग टूल में हमारे पास ऑप्शन है रास्टर टू पॉलीगन। तो रास्टर टू पॉलीगन में जितने भी हमारे रास्टर के पिक्सेल्स है वो पर्टिकुलर उस क्लास के पॉलीगन्स बन जाएंगे। तो इनपुट रास्टर में हमारी लिफ्ट फाइल आ जाएगी। हमें कौन सी फील्ड को कन्वर्ट करना है तो हमारा क्लास नेम आ जाएगा जो वाटर बॉडी है और क्रिएट मल्टीपल पार्ट्स पर क्लिक करके अब जो हमारी फाइल क्रिएट हुई है उस पर राइट क्लिक करेंगे, एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे, हमारे पास क्लास नेम आ गया है। अब हमें इनका एरिया कैलकुलेट करना है तो फील्ड के पास में ऐड फील्ड का ऑप्शन है। यहाँ पर ऐड फील्ड में हमारा नाम हम दे देंगे एरिया। डाटा टाइप में देंगे डबल क्योंकि हमें डेसिमल में चाहिए होता है एरिया इसलिए, और फिर सेव। फिर हम हमारी एट्रीब्यूट टेबल में देखेंगे तो एक और फील्ड क्रिएट हो गई है एरिया। अब एरिया पर राइट क्लिक करके कैलकुलेट ज्योमेट्री, एरिया की प्रॉपर्टी, एरिया यूनिट हमें किस में चाहिए, एकर्स में चाहिए, हेक्टेयर में चाहिए, माइल्स, स्क्वायर किलोमीटर, हेक्टेयर। तो यहाँ से हमें पर्टिकुलर हर एक क्लास का हमें एरिया मिल गया है। अब ये एरिया को हमें एक्सेल में लेकर जाना है तो वापस हमारी लेयर पर राइट क्लिक, डाटा एक्सपोर्ट टेबल। नेक्स्ट पर आउटपुट में हम देंगे एलिमेंट्स एक्सेल डॉट सीएसवी लिखना मैंडेटरी, मतलब ये जरूरी है, हमें सीएसवी फॉर्मेट के चाहिए। अब हम नेक्स्ट में जाकर लिखेंगे तो हम एलिमेंट्स ये हमारी एक्सेल पर बेस पर्टिकुलर एरिया। एरिया का टोटल यहाँ टोटल सम ऑफ सम्स ये हमारा एरिया टोटल एरिया आगे 145 और ये हमारे बॉडी डेवलप डायरेक्ट ये हमारा वैल्यू है और ये हमारा प्रॉप लेंथ है। ये हमारा हो गया। अब इसी फाइल को हमें QGIS में लेकर जाना है तो QGIS में वापस ऐड रास्टर
एक्सपोर्ट किया। एरिया के हमारे इधर खींचे ऐसे लोग होते हैं। So